को मोदी जी के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति बहुत घृणा है, एक आध बार कुछ अच्छी बात भी बोल देते। जैसे मोदी जी ने कहा कि हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उस इंग्लैंड में जहां खड़े होकर राहुल गांधी ने बोला, वहां कहा जाता है डेमोक्रेसी शुरुआत कब से हुई, मैग्ना कार्टा 1215 में आया। अरे बोलिए ना, कर्नाटक में अनुभव मंडपम 11वीं शताब्दी से चल रहे थे भगवान बासवन्ना के समय में। ये बोलिए ना, चोल साम्राज्य में बाकायदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे 10वीं शताब्दी से। ये बोलिए कि वैशाली का पहला गणराज्य था 2500 साल पहले का। वेदों के जमाने में सभा समिति विदत गण बैठकर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते थे। आज भी राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा शब्द वहीं से आया। परंतु चलिए, कभी एक बार भी राहुल गांधी ने यह शब्द कभी बोले हो बताइए? यानी भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए तो कभी कुछ नहीं बोला। और ऐसा नहीं कांग्रेस नेताओं ने बोला है, प्रणब मुखर्जी जी ने बोला है जी, नरसिम्हा राव जी ने बोले हैं कई बार बात, मगर राहुल गांधी जी नहीं बोलते। इसलिए लगता है कि भारत की गौरवशाली परंपरा के बारे में चार बातें बोल के फिर आप कह देते हैं आज हमें लग रहा, हम फिर भी मान लेते हैं कि देश का सम्मान करते हैं। पर जो उन्होंने बोला वो देश के प्रति अवमानना थी, इसलिए उसमें माफी के बगैर कोई चीज संभव नहीं। एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? देखिए, पहली बात, कहां भगवान राम और कहां राहुल गांधी, तो कुछ तो सोचना चाहिए। दूसरी बात, मुझे प्रसन्नता भी है। देखिए, इसमें मेरे मन में मिश्रित अनुभूति आ रही है प्रियंका जी का बयान सुन के, क्योंकि महात्मा गांधी की समाधि पर खड़े होकर जहां हे राम लिखा है, उस राम को काल्पनिक कहने वाले, श्री राम मंदिर के विरुद्ध खड़े होने वाले, श्री राम मंदिर के विरुद्ध जिनके नेता वकील का चोला ओढ़ के खड़े होते थे, राम भक्त कारसेवकों पे गोली चलवाने वाले, कम से कम राम की याद तो आई। ये मेरे लिए सुखद अनुभूति है। अब परंतु मुझे यह लगता है कि उनके मन में जो भाव आया, शायद भारतीय संस्कृति का उनको पता ही नहीं है। अरे भगवान राम परिवार के लिए थोड़ी थे। क्या लिखा है रामचरितमानस में जब भगवान राम का जन्म हुआ? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वो आए। और एक और बात कहूं, तुम्हारा भाई यदि गलत है, इसके बावजूद आप अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं, यह राम की नहीं रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण को पता था मेरा भाई रावण गलत है, फिर भी उनके साथ खड़े थे। सुनिए, और पांडवों की परंपरा क्या है कि मेरे भाई यदि गलत हैं तो मैं उनसे भी लड़ जाऊंगा, क्योंकि अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। तो इसलिए मुझे लगता है, देखिए एक और बात कहूं, कांग्रेस की गति जानते क्या हो गई? महाभारत में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि जब दुर्योधन है, उससे कहते हैं विदुर, भाई तुमको भी तो शास्त्र पढ़ाया गया है, धर्म क्या है, सत्य क्या, तुम्हें नहीं पता क्या? तो दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। सत्य और धर्म क्या है मुझे पता है, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। असत्य और अधर्म क्या है मुझे पता है, मेरी उससे निवृत्ति नहीं है। तो वही कारण है कांग्रेस के लिए यह तथाकथित सत्याग्रह में न सत्य के लिए प्रवृत्ति है, न असत्य से निवृत्ति है। नहीं, हम ये बात नहीं करें। देखिए, कौन राम का हनुमान है तो बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। दो भाई होते हैं, लोग कहते हैं देखिए साहब राम लक्ष्मण की जोड़ी है। कोई पति पत्नी जब शादी तय होती, लोग कहते हैं अरे भाई इनकी शादी हो जाएगी, राम सीता की जोड़ी रहेगी। वो भाव अलग है। परंतु यहां पर जब आप अहंकार से बोलते हैं, और पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि वो जो मैंने गिना दिया, राम थे नहीं, राम मंदिर के खिलाफ और राम भक्त कारसेवकों के खिलाफ, और डे वन से राम मंदिर के खिलाफ, तब आप राम का उपयोग करते हैं तो लगता है कि आप। देखिए, मैं बात कर रहा हूं भाषा शैली की। एक बार आपको सुनाता हूं एक और बयान, जरा ध्यान से देखिएगा। और आपके बड़े कैबिनेट मंत्री हैं जिनका बयान है, आप देखते ही समझ जाएंगे। और जरा स्टूडियो में वॉल्यूम लाउड करेगा, सुनाइए जरा एक बार। The other day you said I am not apologize because I am not Savarkar. Do you know the contribution of people like Savarkar ji? And you're getting, as I said, getting an ass to run a horse's race. That's my comment. अब ये बहुत चिंताजनक है। अब इन्होंने जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया आपने सुना। इन्होंने किस तरीके से कहा कि घोड़ों की रेस में गधे दौड़ रहे हैं। क्या ये अपमान नहीं है? क्या आप इस बयान का समर्थन करेंगे? देखिए, अगर कोई बात किसी संदर्भ में कही गई, यहां तक बयान की बात है, तो उस बयान को मैंने अभी आपके सामने देखा।
परंतु मैं ये कहूंगा, यह बात किसी को आपत्तिजनक लग सकती है, मैं मानता हूं, मगर वो लोग कहेंगे जो कहते थे बोटी बोटी काट दूंगा। नहीं, तो उसका जवाब कैसे दिया? नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल वीर सावरकर के साथ कांग्रेस की तुलना नहीं हो सकती। जमीन आसमान का अंतर। क्यों नहीं हो सकती वो बता रहा हूं। और कुछ हद तक जो उन्होंने बात कही, शब्द अनुचित होंगे, परंतु अगर आप देखें तो तुलना के अंदर एक बात है कि जमीन आसमान का अंतर कैसे। वीर सावरकर भारत के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी है जिनको 2 जन्मों का कारावास हुआ। और कब हुआ? 1910। और जाके चेक करिए, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष एक ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न था।